झा स्वागत करता हूँ अपने चैनल धीरज झा के पे। ये चैनल मैंने बहुत पहले बनाया था, शायद साल 2012 में। उस समय इसी तरह मैंने वो चैनल बना लिया था, लेकिन आज इसकी ज़रूरत पड़ी है इस लॉकडाउन के समय में। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप कंप्यूटर सेक्टर के कुछ सेट्स को सॉल्व करें, यानी उसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल धीरज झा को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल कर ले, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चूँकि ये मेरा चैनल न्यू है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो और मैं आप लोगों को ढेर सारे टॉपिक पे वीडियो बना कर दूँ, जिससे आप लोग घर बैठे कंप्यूटर के बारे में ढेर सारी जानकारी। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि इस पूरे दुनिया में कोरोना वायरस नामक महामारी फैल चुकी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे। और भारत सरकार द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखें, ताकि आपको यह जानकारी मिलती रहे कि आपके आसपास में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। तो जैसा कि इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ सवाल जवाब आपको दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाए जो आपको क्लासेस में पहले पढ़ाए जा चुके हैं। उन सवालों को आप सॉल्व करें, उसके आंसर हमें भेजें और उसे देखें कि आपने कितने सही सवाल बनाया और कितने गलत जवाब आपने बनाए हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको पहला सेट दिया था, सेट 1, तो उसमें कुछ सवाल में कठिनाई हुई थी स्टूडेंट्स को। उन्होंने उसके बारे में मुझसे कहा कि उसका सॉल्यूशन दिया जाए, तो उसी पे मैंने आज से ये एक वीडियो बनाना शुरू किया है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि अब से मैं जितने भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस लॉकडाउन में आसानी से अपने घर पे सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग हो रहा है वो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन बिहार सरकार के द्वारा चल रहा था, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। और इस ट्रेनिंग को देने वाले यानी ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी का नाम SMC एजुकेशन संस्था है। हमारा संस्था अनाथालय रोड कटिहार में स्थित है, जहां आप लोगों को सेक्टर IT के अंतर्गत आने वाले कोर्स डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DDEO की ट्रेनिंग दी जाती है। 110 दिनों की ट्रेनिंग होती है, रोजाना 4 घंटों की। तो आइए आज जो सेट आप लोगों को दिया गया था, सेट 1, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला सवाल इसमें था, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? पहला सवाल है ये। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, यानी वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से सिस्टम में रहने वाले फाइल को हम यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिस्टम से जो यूजर को दिया जाता है उसे हम जिस डिवाइस के माध्यम से यूज करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होता है। यानी सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाओं को जो हम देखते हैं वो मॉनिटर में हम लोग देखते हैं, यानी जो भी प्रोसेसिंग होता है, डेटा कलेक्शन होता है या डेटा स्टोरेज होता है, वो सारा तो CPU में ही होता है। लेकिन इसके आंसर को देखने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम मॉनिटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए ये आउटपुट डिवाइस है। दूसरा है प्रिंटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, यानी जो भी सिस्टम में हम टाइप करते हैं जैसे ये नोट्स है, तो ये चूँकि सॉफ्टवेयर में है तो इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो ये तो सिस्टम में है, लेकिन अगर इसे हमें
पेपर पे चाहिए तो उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी हार्डवेयर के माध्यम से जो हमें उपलब्ध होता है उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी इस सिस्टम में जो भी फाइल्स है, जो भी फ़ोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट है, हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये प्रिंटर के माध्यम से भी हम लोग इस सिस्टम में रहने वाले फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यानी ये भी सही है। ठीक उसी तरह प्लॉटर भी, ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कीबोर्ड। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वैसे डिवाइस जिसके माध्यम से बाहर से डेटा को सिस्टम में इन करवाया जाए उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कोई भी टेक्स्ट का या न्यूमेरिक डेटा या टेक्स्ट का डेटा या फिर सिंबॉलिक डेटा वो हम लोग सिस्टम में इन करवाते हैं। तो ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस होने के कारण ये हम लोग का ये इनपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है। अब दूसरा है कि इनमें वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा से कंप्यूटर से प्राप्त नहीं होता है, इसके इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को प्राप्त होता है, यानी यूजर कंप्यूटर को डेटा देता है। तो इनपुट डिवाइसेस इसका ये जो होगा वो नहीं होगा, जवाब गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन नंबर सी है इनडायरेक्ट डिवाइसेस। तो इनडायरेक्ट डिवाइसेस भी वैसा कुछ है नहीं, ये भी होगा नहीं। और एक ऑप्शन बचता है आउटपुट डिवाइसेस। तो हाँ, अभी मैंने जैसे बताया कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में जो भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं, हार्ड कॉपी लेते हैं। तो यानी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर डी होगा इसका। तीसरा सवाल है एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है डैश एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो पहले के ज़माने में तो वीडियो वगैरह चलते थे, टीएफटी वाले वो सब चलते थे, लेकिन अभी तो एलसीडी एलईडी जब से आ गए मार्केट में तो उसमें वीजीए केबल, एचडीएमआई केबल भी दिया जाता है। तो वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल होने के कारण हम उस स्क्रीन्स को क्या करते हैं, सीपीयू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इसका आंसर होगा मॉनिटर, क्योंकि प्रिंटर से तो प्रिंट होता है, उस पर हम लोग कुछ देख तो नहीं सकते। और प्लॉटर भी उसी तरह आउटपुट डिवाइस है, इस पर भी नहीं है। प्रोजेक्टर हो सकता था, लेकिन ये क्या कह रहा है इसमें कि जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि टीवी जैसे स्क्रीन। तो प्रोजेक्टर में एक पर्दा लगाना पड़ता है, इसमें साउंड के लिए भी एक अलग से स्पीकर लगाना पड़ता है, लेकिन मॉनिटर में क्या है कि उसमें टीवी जैसा स्क्रीन है। हाँ, मॉनिटर में भी स्पीकर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें टीवी जैसा स्क्रीन है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सवाल है इसका यह एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश को डैश में परिवर्तित करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करता है। तो इसी सवाल में इसका भी जवाब है, वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलता है, हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, वैसा कॉपी जो सॉफ्टवेयर में हो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होता है, जो हार्डवेयर के माध्यम से हमें उपलब्ध हो। सवाल ये है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहेंगे। तो अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहें हम तो वैसा सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर किसे कहेंगे, जिसे हम छू सकते हैं। यानी प्रिंटर को हम लोग छू सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड को नहीं छू सकते हैं। तो एमएस वर्ड क्या हुआ, वो हो गया सॉफ्टवेयर, और प्रिंटर या फिर माउस या फिर कीबोर्ड वो सब क्या हो गया, हार्डवेयर। तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, यानी प्रिंटर हार्डवेयर है, और एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 में इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो सिस्टम से बाहर यूजर को मिले। तो सबसे पहला ऑप्शन है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग कुछ भी टाइप करके डेटा को सिस्टम में इन करवाते हैं, ना कि आउट। तो ये कीबोर्ड होगा इसका आंसर। मॉनिटर तो जैसा आपको मैंने बताया कि वो सीपीयू में होने वाले सारे कार्य को डिस्प्ले करवाता है, तो ये नहीं होगा। माउस, ये भी सॉरी वो कीबोर्ड मैंने सवाल ठीक से नहीं देखा। इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से भी कोई फोटो हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया उसे हम लोग स्कैन करके सिस्टम में इन करवाते हैं, ना कि आउट। तो ये भी इनपुट डिवाइस हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर। आंसर इसका बी हो जाएगा, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका आंसर हो जाएगा ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था, वो उन्होंने मुझे कहा भी था कि इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में LED का फुल फॉर्म डैश होता है। तो इसमें ये टाइपिंग एरर है, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले इसमें है, जबकि इसका आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। आप गूगल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे सर्च करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि इसका आंसर, इसका उदाहरण नहीं है। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे है, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है OMR, चौथा है मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस यानी कि वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा सिस्टम में इन करवाया जाए। तो कीबोर्ड के माध्यम से होता है, माउस से भी होता है, OMR सीट से भी होता है। OMR सीट से हम लोग जैसे कि स्कूल में रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, या फिर OMR सीट पे एग्ज़ाम का जो SSC वगैरह का जो एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था, तो वो उस सीट को हम लोग क्या बोलते हैं? OMR सीट। ये भी इनपुट डिवाइस ही है। तो OMR उसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निजर, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें? मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम, जब टीचर सवाल किया करते थे तो हम लोग या तो बुक से ढूंढो या तो फिर खुद से रिसर्च करो, लेकिन अभी तो गूगल का ज़माना है, आप लोग गूगल से तुरंत ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, ये सही है। 1 KB बराबर 1024 बाइट ये होता है, क्योंकि ये स्मॉल से ये छोटा से बड़ा की ओर बढ़ा है, यानी बाइट यहाँ पे ये 1024 बाइट बराबर 1 MB ये नहीं होता है। यहाँ अगर किलो बाइट होता तो फिर ये हो सकता था, यानी 1 KB बराबर 1000, ये तो होता ही नहीं है। जब भी होगा तो ये डाटा 1024 में होगा, तो ये ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कौन से इकाई यूजर डाटा को मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनपुट यूनिट। ये क्या करती है कि मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करती है यूजर डाटा को। आउटपुट यूनिट, इसका आंसर दूर दूर तक नहीं होगा। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी अर्थमेटिकल काम होगा या लॉजिकल काम होगा वो ALU में होता है।
और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में CU कहा जाता है। तो ये भी सिस्टम को कंट्रोल करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी। तो ये सब बहुत ही इजी सवाल सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं 18 नंबर पे, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि 0 और 1 ये क्या होता है, बीट होता है। तो कंप्यूटर की लंबाई, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को 0 और 1 यानी कि बिट्स में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्न में से कौन सी आंतरिक मेमोरी है। तो डिस्क के बारे में वैसा कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सिस्टम में बाहर से लगाया जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी ये कहलाता है। तो ये इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी नहीं होगा। रैम और CD, ये जिसे लास्ट ऑप्शन बचता है CD। तो CD के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ये सिस्टम में बाहर से लगाया जाता है, तो ये भी एक्सटर्नल डिवाइस के माध्यम से लगाया जाता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी हुआ ये। लास्ट बचता है रैम, तो इसका जवाब हो जाएगा रैम। अब आते हैं लास्ट पे, चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है। चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका होता है, तो सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है। किसका होता है, सेमीकंडक्टर्स का होता है। अगर आप ऐसे भी देखें, ऑप्शन भी अगर छांटे, जो हम लोग जिस समय में एग्जाम की तैयारी किया करते थे, तो ऑप्शन से ही मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते थे कि आंसर ढूंढने का प्रयास करते थे। जैसे बस, तो ये भी दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि चिप्स के निर्माण में बस तो इसका कहीं से तुक ही नहीं बैठता है। कंट्रोल यूनिट, ये भी कंट्रोल यूनिट तो खुद एक सिस्टम का पार्ट्स वगैरह ये जो कि सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ए और बी तो दूर दूर तक होने का संभावना ही नहीं है। तो ऑप्शन लास्ट बचता है सी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी में, सेमी कंडक्टर्स। तो इसका जवाब ये होगा। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को सेट दिया था और उसका आंसर भी आप लोगों को सेंड किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके आंसर भी मुझे भेजे। मैक्सिमम 19 तक सही जवाब हुआ है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा भी था। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप पे लगा दूंगा कि किस स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा सवाल सॉल्व किया, किसके कितने ज़्यादा सही हुए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है या मेरे द्वारा जो भी बताया गया उसमें अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ये कमेंट करें कि मुझे इतने नंबर क्वेश्चन पे ये डाउट है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। हो सके तो मैं ज़्यादातर लाइव आने का ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर भी सब्सक्राइबर कम है, इसीलिए लाइव वीडियोज़ के ऑप्शंस अभी एक्टिवेट नहीं हुए मेरे चैनल पर। आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से कहे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव ऑप्शन और भी ढेर सारे ऑप्शन मेरे चैनल पे एक्टिव हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को ऑनलाइन यानी लाइव आकर के ही पढ़ाऊँ, ताकि आप उसी समय अपने मन में जो भी आपका सवाल रहे वो आप मुझसे उसी समय पूछ सकें और मैं उसे ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगले दिन फिर मैं अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।